हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का सोशल साइंस का आंसर की करने वाले, जो कि 22 अक्टूबर का आपका एग्जाम होने वाला है। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर यहाँ पे लेकर आए हैं, ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और जल्दी से इसको फटाफट आप नोट कर ले और इसे आप जाकर एग्जाम में फटाफट छाप देंगे। देख रहे हैं यहाँ पे आपका बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, सोशल साइंस का है। ठीक है, क्लास 10th का। अगर आप साइंस का भी देखना चाहते हैं तो आप चैनल पे जाएं और चैनल पे आपको सभी प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको टोटल 30 प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 25 का बनाना हो तब 24 का उत्तर देना होता है। तो चलिए यहाँ पे इसको सोल्यूशन करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है। कह रहा बंगाल विभाजन किसने वापस लिया है, किसने वापस लिया है, इसका आंसर बताना। जल्दी से हम इसका आंसर से बता देते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 का सी हो जाएगा। 2 में कह रहा भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी, इसका आंसर बता देना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 1991। और 3 में देखिए क्या कहता है, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था, इसका आंसर ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलेक्जेंड्रिया। ठीक है, याद रखिएगा अलेक्जेंड्रिया। चलिए आगे देखते हैं। चौथा में करा प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप व्यापार होता था, तो इसका आंसर हो जाएगा जो 4 का होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, रेशम मार्ग। 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए 5 में क्या कहता है, कह रहा है रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था, तो 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन से आरंभ होता था। ठीक है, आगे देखा जाए 6 में कह रहा है 6 में क्या कहता है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष से आरंभ हुआ था, तो 6 का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1929। आगे देखिए क्या कह रहा है कह रहा है अमेरिका का पिता किसने लगाया, अमेरिका का पता किसने लगाया था, तो 7 का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोलम्बस ने। सी हो जाएगा, 7 का सी हो जाएगा। चलिए 8 देखा जाए। 8 में कह रहा बिहार के जूट उत्पादन में डॉट डॉट कौन था, मतलब इसको बताना था। 8 का यहाँ पे आंसर आपको बता याद रखना है, बी होगा। ठीक है, बी मार लीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है लेकिन बी होगा इसका आंसर। लेकिन 9 देखिए, 9। ठीक है, गिरावट यहाँ हो गया। 9 देखा जाए क्या कह रहा कोसी नदी घाटी, ये 9 है हमारा। क्या कह रहा कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था, कोसी नदी घाटी का परियोजना का आरंभ कब हुआ था, तो 8 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 1948। सॉरी, 9 का जो आंसर होगा आपका, 9 का आपका डी होगा, डी। ठीक है, 9 का जो आपका आंसर होगा वो डी हो जाएगा, 1954। ठीक है, 10 में देखिए कह रहा है कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है, तो 10 का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वैशाली। ठीक है, 10 का आपका ए हो जाएगा। आगे देखिए 11 में क्या कर रहा है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में। 11 का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पटना में। ठीक है, पटना में स्थित है। आगे क्या कहता है, बिहार में नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, तो 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोहतास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोहतास। आगे देखिए 13 में क्या कहता है, कह रहा चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है, चूना पत्थर का उपयोग किस में होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीमेंट उद्योग में। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखा जाए कह रहा कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है, 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भागलपुर में। याद रखेंगे। ठीक है, या इसे आप जाकर वहां पे मार देंगे। 15 देखा जाए कह रहा पायराइड कैसा खनिज है, पायराइड कैसा खनिज है, तो 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पायरेट कैसा खनिज है, तो धात्विक खनिज है। ऑप्शन नंबर ए धात्विक खनिज है, पायरेट धात्विक खनिज है। आगे देखिए कह रहा सिगरेट का कारखाना कहाँ है, सिगरेट का कारखाना कहाँ है, 16 का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंगेर में। आगे कह रहा है किस नगर में कालीन का निर्माण होता है, कालीन का निर्माण, तो ये भी हो जाएगा ओबरा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 18 में क्या कहता है, कह रहा निम्न, चलिए आगे देखते हैं। सॉरी, 18 में क्या कहता है, कह निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है, तो 18 का जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 18 का सी हो जाएगा। ठीक है, भूकंप हमारा प्राकृतिक आपदा, भूकंप, सी। आगे देखा जाए 19 क्या कहता है, कह रहा बाढ़ से सबसे अधिक किसे हानि होती है, तो बाढ़ से सबसे अधिक हानि किस में होती है, फसल, पशु, भवन, तो 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 19 का डी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए 20 में क्या रहा है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिनेवा में। 20 का ऑप्शन एन ए हो जाएगा।
आगे देखिए कैसे करें, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया, तो 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी को। 22 में का तो निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 22 का भी आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे देखा जाए 23, 23 क्या कहता है, 23 का वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं इसको बताना, तब इसका कितना है, 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2। ठीक है, आगे देखिए 24 में करा वैश्वीकरण को क्या कहा जाता था, तो 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 24 का जो राइट आंसर होगा डी होगा। आगे देखा जाकर भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, तो 25 में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था। 25 का राइट आंसर सी। 26 देखिए कह रहा है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई, तो इसका राइट आंसर 26 का जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान में, याद रखना है। ठीक है, आगे देखा जा कह रहा है 27 में निम्नलिखित में से कौन से देश में दलित शासन है, दलित शासन है, 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखा जाए 28 कहता है, 28 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण का माना जाता है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, तो 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजनीतिक दल को, किसको, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। आगे देखिए 29 में निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र, सॉरी 28 का हो गया ये राजनीतिक दल। 29 में देखिए पंचायत, पंचायत चुनाव कौन करवाता है, पंचायत चुनाव कौन करवाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का जो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्य चुनाव आयोग। कौन करवाता है, तो राज्य चुनाव आयोग करवाता है। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता है, संघीय प्रणाली की विशेषता है, 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सभी प्रश्न का उत्तर आपको बता दिए, 30 में 30 टोटल बता दिए हैं, आपको इसमें से मात्र 24 बनाना था, तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह से आपको सारा क्वेश्चन का आंसर आपको मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, आज की वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।